इति श्रुत्वा हृषीकेश कामठं रूपमास्थितः पर्वतं पृष्ठतः कृत्वा शिष्ये तत्रो दधौ हरिः। पर्वताग्रं तु लोकात्मा हस्तेनाक्रम्य केशवः देवानां मध्यतः स्थित्वा ममन्थ पुरुषोत्तमः। अथ वर्षसहस्रेण आयुर्वेदमयः पुमान् उत्तिष्ठत सुधर्मात्मा सदण्डः स कमण्डलुः। पूर्वं धन्वन्तरिर्नाम अप्सराश्च सुवर्चसः। तो जब इन्होंने ये कहा कि हे महाबाहो गिरिम उद्धर्तुम अर्हसि, आप ही इस मंद्राचल पर्वत का उद्धार कर सकते हैं, ऊपर ला सकते हैं इसको, ये पाताल में चला गया है, आप ही इसको उठा सकते हैं, इसलिए आसमान पालय, नहीं तो हमारा तो ये प्रोजेक्ट यहीं खत्म हो जाएगा। फिर हम तो रत्न निकालने चले थे ना, मंथन करने चले थे, ये चला गया अब समुद्र में, तो ये थोड़ा ऊपर आए तभी तो मंथन हो, तो आप इसको निकाल दीजिए। इति श्रुत्वा ऋषिकेशः कामठम रूपमास्थितः। तो ऐसा सुनकर के ऋषिकेश माने परमात्मा ने कामठम रूपमास्थितः, कामठम माने कछुआ, कछुए के रूप को धारण किया। कछुआ जो है वो 2-3 चीजों का प्रतीक है। गीता में भी दूसरे अध्याय में आया, यथा कूर्मः, सब जगह से जैसे कूर्म अपने अंगों को समेट लेता है, ऐसे मनुष्य को संसार में रहना चाहिए। कछुआ पानी में खूब आनंद से अपने चारों हाथ पैर निकाल करके तैरता रहता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा कहीं कोई आहट आई तुरंत अपने अंगों को समेट लेता है। तो साधक को ऐसे जीना चाहिए संसार में। आप सब काम करो, अपने रिश्ते निभाओ, संबंध निभाओ, वर्ण आश्रम धर्म निभाओ, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, जहाँ जो आपकी ड्यूटी हो सब निभाओ, लेकिन जैसे ही कोई अपने आत्मा के स्वरूप से विचलित करने वाली परिस्थिति आए तो तुरंत सिकोड़ लो अपने अंगों को कि मैं तो एक आत्मा हूं, अपनी यात्रा मेरी अनंत जन्मों से चल रही है, आगे भी चलती रहेगी, और मैं इस जन्म में एक विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आया हूं। अंतिम लक्ष्य भी यदि प्राप्त ना हो तो कम से कम एक यहां से यहां तक का फासला तो तय होना चाहिए ना, ताकि मैं अगले जन्म में और आगे यात्रा कर सकूं। तो जब हमें किसी के दोष दिखें तो हमें उससे घृणा हो, द्वेष हो, तो वहां अपने अंगों को समेट लेना चाहिए, क्योंकि मैं इस संसार में इन लोगों के दोष मिटाने के लिए नहीं आया, बल्कि अपने दोष मिटाने के लिए आया हूं। और जब कहीं बहुत अच्छी अनुकूल परिस्थितियां दिखें और वहां राग होने लगे तो अपने अंगों को समेट लेना चाहिए कि ये सदा रहने वाले नहीं है, ये छूटने ही वाले हैं। तो इनके अंदर राग लगा करके, और यदि मैंने अपना टाइम और शक्ति वेस्ट कर दी तो मेरा लक्ष्य रह जाएगा। तो साधक की दृष्टि अर्जुन जैसी होनी चाहिए, जैसे उनकी दृष्टि कहाँ रहती थी, अपने लक्ष्य के ऊपर। अर्जुन के जीवन की एक सबसे बड़ी स्पेशलिटी है, बचपन से लेकर के और गीता तक, क्या है बताओ? अपने लक्ष्य के ऊपर वो इधर उधर नहीं होते हैं,
वो अपना पूरा फोकस कहाँ करते हैं? जब उनको जो करना होता है उसके ऊपर, अपने लक्ष्य के ऊपर। और हमारी अपना लक्ष्य तो हम बिल्कुल भूले हुए होते हैं। कोई याद दिला दे कभी कभार कि आप तो सन्यासी ब्रह्मचारी हो, कभी थोड़ा ध्यान भजन भी कर लिया करो, कोई परोपकार सेवा भी कर दिया करो, तब याद आता। अच्छा, बाकी तो सारा फोकस कहाँ रहता है? दूसरों के ऊपर रहता है कि कौन ठीक काम कर रहा है, कौन गलत काम कर रहा है। जो गलत काम कर रहा है, अब की बार जब दीदी से मिलेंगे तो इसकी चुगली करनी है, अब की बार जब स्वामी जी आएंगे तो इनका भांडा फोड़ना है, अब की बार जब स्वामी परमार देव जी मिलेंगे तो इनकी निंदा करनी है। तो ऐसे हम देखते हैं। वो मेरा काम नहीं है, उसके लिए मैं आया नहीं। मेरा काम क्या है कि आज का दिन जो मिला है इसमें अधिक से अधिक अपनी इंद्रियों को सेवा में कैसे लगाऊं, ताकि मेरे अंतःकरण की पवित्रता और थोड़ी हो जाए। सेवा से अंतःकरण पवित्र होता है। दो चीजें हैं, एक है काम, एक है सेवा, एक है पूजा भक्ति। जब हम अपने स्वार्थ के लिए, माने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, व्यक्तिगत शरीर इंद्रियों को खुशी देने के लिए कोई क्रिया करते हैं, उसको बोलते हैं काम। तो ज्यादा संसार तो काम में ही लगा हुआ है। फिर उनमें से कुछ निकल के आते हैं जो अपने सुख के लिए नहीं, दूसरों के सुख के लिए क्रियाएं करते हैं, उसका नाम है सेवा। तो उनका अंतःकरण पवित्र हो जाता है। पहले वाले जो अपने सुख के लिए करते हैं उनका अंतःकरण दूषित हो जाता है, और ये काम, ये कर्म ही उनके लिए बंधन का कारण बन जाते हैं। क्योंकि अपने लिए करते हैं ना, तो अपने सुख में जो सहयोग दें उनसे तो राग हो जाता है, और अपने शरीर में जो दुख देने के लिए निमित्त बने उनसे द्वेष हो जाता है। तो राग और द्वेष बनते रहते हैं काम करने में, और राग द्वेष ही हमारे बंधन के कारण है। तो ये कर्म क्या बन जाते हैं? हमें बांधने वाले। जब हम काम करते हैं, और ज्यादातर लोग काम ही करते हैं, क्योंकि वो कोई भी क्रिया करते हैं तो पहले सोचते हैं इससे मेरे को क्या लाभ होगा, मेरा लाभ सेंटर में रखते हैं। तो समझ लो कि वो क्रिया करते हुए वो अपने चारों तरफ बंधनों की रस्सियां जकड़ रहे हैं, बांध रहे हैं अपने आप को। उसको कहा काम या कर्म। एक दूसरे हैं, उसको अपनी परवाह नहीं रहती है, दूसरों को कैसे सुखी कर दें, कैसे खुशी मिलेगी। तो वो जल्दी भी उठेंगे तो कुछ कम भी खाएंगे, कम सोएंगे, और छोटी मोटी सर्दी गर्मी भूख प्यास प्रतिकूलता को सहन करेंगे, पर दूसरे का काम करेंगे जरूर। तो उसको क्या कहते हैं? सेवा। दूसरे को खुशी जैसे ही मिलती है तो उनका अंतःकरण पवित्र हो जाता है, फिर उसको सेवा कहते हैं। और तीसरा है वो क्रियाएं जो भगवान को सेंटर में रख करके और भगवान के लिए की जाती हैं। ना अपने को सुख देना है, ना दूसरे को सुख देना है, बल्कि इस क्रिया से मुझे उस अनंत की पूजा करनी है। तो वो होते हैं श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जैसे लोग, सब कुछ करके भी बिल्कुल निर्लिप्त, न किए जैसे, आनंद में सब कुछ करते हैं और कुछ भी नहीं करते। तो उसका नाम है फिर पूजा। उसके लिए कहा कि प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाए। ये यंत्र बनना है, माने भगवान यूज कर रहे हैं बस इस यंत्र को, इस शरीर को, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, हम पूर्ण तृप्त हैं। ये होती है योगियों की श्रेणी। तो अब ये ही जो कर्म है, निष्काम कर्म है, ये जो सेवा है, सेवा से भी ऊपर वाली जो कैटेगरी है, ये जो पूजा है, ये ही उनके लिए मोक्ष का कारण बन जाता है। क्रियाएं वो ही हैं, एक बंधन का कारण बनती हैं, दूसरी खुशी का सुख का कारण बनती हैं, और तीसरी मोक्ष का कारण बन जाती हैं। तो ज्यादा योग समझ में ना आए, किसी को अष्टांग योग समझ में ना आए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि समझ में ना आए, या उसके लिए टाइम ना हो, विधि ना आए, एक ही बात को पकड़ लें, सुबह से शाम तक आज जो भी काम करेंगे वो कैसे करेंगे? ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में रहेंगे, आपके निमित्त बन के करेंगे, आपके लिए करेंगे, तो वो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। फिर
ये पूजा है फिर। तो इस तरह से साधक को काम करने चाहिए। तो हमारी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य के ऊपर, क्योंकि सब मनुष्यों का एक ही लक्ष्य है, दिव्यता को प्राप्त करना, दुखों को हटाना। उसको कुछ भी शब्दों में बोल लें, मोक्ष को प्राप्त करना है, अभ्युदय को प्राप्त करना है, निश्रेष को प्राप्त करना है, अपवर्ग को पाना है, मुक्ति को पाना है, निर्वाण को पाना है। शब्द अनेक हैं उसके लिए, तत्व एक ही है। तो दिन भर का अपना एक दिन का सेट करनी चाहिए दिनचर्या। सुबह उठे हैं ना, कल यदि भगवान जीवन देगा तो कल का कल कर लेंगे, आज वाले को सेट करना है। तो ज्यादा उसमें बोझ भी नहीं लगता है, बर्डन नहीं आता है सिर पे, क्योंकि दिव्यता से कितने दिन जीना है? आज आज का दिन। तो एक दिन तो आराम से व्यक्ति भूखा रह लेता है कि नहीं रह लेता है? और कोई कहे कि आपको 30 दिन रहना है, अपने मुस्लिम भाई करते हैं ना रोजा, जल्दी उठ के खा लेते हैं, फिर पता है तो कार्यक्रम 30 दिन चलेगा, तो भूखे मर जाएंगे। और पता लगे आज एक ही दिन करना है, तब कैसे कर लेंगे? बड़ी आसानी से कर लेंगे। योग ग्राम में लोग आते हैं, उनको बता देते हैं कि वहां खाने को नहीं मिलेगा, तो अपने बैग में छिपा के लाते हैं कि कुछ बिस्किट आदि तो ले चलें, कभी कमरे में जाके एक दो ले लेंगे। अब वहां जाते ही गेट पे ही चेकिंग हो जाती है, तो सारी की सारी योजना धराशायी हो जाती है, फिर कुछ नहीं मिलेगा वहां पे। लेकिन वहां पे ध्यान रखा जाता है, कोई रोगी वीक है यदि, तो उसको कुछ खजूर दे देंगे, अंजीर दे देंगे, कुछ ऐसी दे देंगे कि उससे उसका फैट और वेट तो बढ़े नहीं और एनर्जी मिल जाए, कैलोरी मिल जाए उसको। तो व्यक्ति को एक एक दिन का व्रत करना चाहिए कि आज अपनी इंद्रियों से, अपने शरीर से, वाणी से, दृष्टि से, हाथ पैर से, मन से, बुद्धि से, हृदय से, सब क्या करना है? अच्छा ही काम करना है, भलाई का ही काम करना है, पूजा का ही काम करना है। आज पूजा में ही लगाना है इन सारी इंद्रियों को। तो बस बात बन गई ऐसे रोज रोज करते करते, और फिर पड़ जाती है आदत। थोड़े दिन तो जागरूकता पूर्वक करना पड़ता है, समझ पूर्वक करना पड़ता है, और फिर ग्रुप में करते हैं तो और अच्छी बात है। अकेला तो व्यक्ति फिर भी कभी आगे पीछे हो सकता है। अब आप तो यहाँ एक ऐसे लोगों के ग्रुप में रहते हैं जिनका एक ही जैसा लक्ष्य है, सेवा का ही लक्ष्य है, मुक्ति का ही लक्ष्य है, मोक्ष का ही लक्ष्य है, सारे ही ऐसे हैं यहाँ पे। तो वहां तो और आसानी हो जाती है करने में, फिर और चांस मिल जाता है फिर। तो ऐसे करते करते ये है अंगों को समेटना। जो यहाँ पर कहा ना, ईश्वर ने कैसा रूप धारण किया? कामठम रूपम। और गीता में भी क्या कहा कि जैसे कूर्म, यहाँ कामठ कहा, वहां कूर्म कहा। कूर्म का मतलब होता है कछुआ। जैसे कछुआ अपने सब अंगों को समेट के रखता है। आप खूब सेवा करें, खूब आप पूजा करें, लेकिन जहां कहीं लगे कि यहाँ तो खटपट होने वाली है, यहाँ पर तो मैं परेशान हो जाऊंगा, जैसे ही कोई विचार उठा और आप सावधान हो जाएं कि ऐसे ही 2-3 विचार यदि और आ गए ना, तो फिर मन दुखी हो जाएगा। तो उसको वहीं काटो, उस विचार को, कि नहीं ये नहीं चाहिए। मेरा मन ऐसे विचार उठाने के लिए मुझे नहीं दिया था भगवान ने, बल्कि कैसे विचार उठाने के लिए दिया था? अक्लिष्ट वृत्ति, जो मेरे को सुख देती हैं। तो तुरंत उस विचार को हटा करके अच्छा विचार उठाएं। और अच्छा विचार एक ही है कि भगवान जी आप ही मेरी रक्षा करें। जो स्वामी राम सुखदास जी महाराज बोलते हैं, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको ना भूलूं, आप ही मेरी रक्षा करो। बस ये विचार आ गया तो वो वाला चला गया फिर। ये है कामठ रूप। तो यहां जब मथनी फंस गई नीचे, पाताल लोक में चली गई, तो अब कैसा रूप धारण करना पड़ेगा इनको? कामठ रूप। तो एक तो उसका वो इतना सॉलिड होता है, ऊपर की जो पीठ है उसकी, कि उसको आप कुल्हाड़ा से भी चोट मारो तो भी अंदर कछुए को चोट नहीं लगेगी। तो व्यक्ति को अपनी साधना से एक अपना ऐसा आभा मंडल तैयार करना चाहिए, शारीरिक रूप से भी और सूक्ष्म बौद्धिक और मानसिक रूप से भी, संवेदना के रूप में भी। अब एक तो हो गया फिजिकली वीक इम्यूनिटी सिस्टम, तो थोड़ा सा कुछ होते ही फिर व्यक्ति को जल्दी रोग पकड़ते हैं, कोरोना जल्दी लगेगा, जल्दी संक्रमित हो जाएगा। कुछ लोग जल्दी संक्रमित नहीं होते, उनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है।
उन्होंने बनाया है योगाभ्यास करके, आहार आदि का अच्छा अभ्यास करके। कुछ कमजोर हैं, कुछ वैक्सीन लगा करके बेचारे लौट गए और कुछ कक्षा में बैठे हैं। तो ये तो हो गया फिजिकली। फिर मेंटली और इमोशनली कुछ लोग मेंटली बहुत वीक होते हैं, मतलब इधर उधर से कोई ऐसी न्यूज उन्होंने सुनी कि खतरा आने वाला है और खतरा आया नहीं, उससे पहले वो बीमार हो गए। तो ये है मेंटली वीकनेस। और एक है फिर भावनात्मक रूप से, किसी ने कुछ थोड़ा सा कह दिया और वो व्यक्ति इतना हर्ट हो गया, अब उसको पता नहीं कि तू उसके कारण दुखी नहीं हो रहा है, बल्कि तेरी इमोशनल पावर वीक है, उसके कारण तू दुखी हो रहा है। इसलिए तुझे उसको ठीक नहीं करना, अपनी पावर को बढ़ाना है। दृष्टि कहाँ फोकस होनी चाहिए? अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए। और एक बार ये शक्ति यदि मेरी बढ़ गई तो सदा सदा के लिए काम बन गया फिर। क्योंकि यहाँ तो आज एक व्यक्ति ने हर्ट किया, उसको दंड देंगे या उससे दूर जाएंगे या उसको दूर हटाएंगे, कल कोई दूसरा आ जाएगा, परसों कोई तीसरा आ जाएगा। तो ये कब तक चलेगा? तो इससे अच्छा तो ये है कि मैं अपने को स्ट्रॉन्ग कर लूँ ना, तो फिर हजारों आए और हजारों जाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक ऐसा अपने को व्यक्ति को कछुए की तरह से बाहर की एक परत बना के रखनी चाहिए। जैसे कछुए की जो परत होती है, उसको जब उसने अपने आप को समेट लिया, उस कवच के अंदर उसने अपने आप को स्थापित कर लिया, तो अब बाहर से कोई कितनी भी चोट मारे उसको कोई परेशानी नहीं है। तो ऐसे जो योगी जन होते हैं वो सुरक्षित नहीं होते हैं, स्वरक्षित होते हैं। सुरक्षित नहीं होते वो, उनको भी लोग कुछ ना कुछ ताने मारते ही हैं, उनका भी अपमान करते ही हैं, उन पे भी आरोप लगाते ही हैं, उनके भी पुतले फूकते ही हैं, उनको भी दोषी बताते हैं। सब आता है, ज्यादा ही आता है कुछ सामान्य व्यक्ति से। लेकिन उन्होंने अपने आप को क्या बना लिया? महाराज जी क्या बोलते हैं कि मैंने अपने आप को क्या बना लिया? गाली प्रूफ। लोग गाली निकालते रहो, इसलिए लोग पुतला फूकते हैं तो स्वामी जी उनको शाबाशी देते हैं कि चलो आपको कोई भी काम नहीं था, खाली बैठे थे, कम से कम तुमने पुतला बनाया, सृजन तो किया कम से कम, और उसमें आग लगाई, थोड़ा तो कर्म किया तुमने। चलो, तो ना करने से तो थोड़ा क्रियाशील होना भी अच्छा। अब वो लोग और चिढ़ते हैं, हमने इनका पुतला फूका, ये परेशानी नहीं हो रही, ये उल्टा हमारे को ही ऐसे कह रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति अपने आप को गोली प्रूफ, गाली प्रूफ, अपमान प्रूफ ऐसे बनाए धीरे धीरे साधना करके। ये कछुए का रूप है। और वो फिर किसी भी भार को उठा सकता है यदि सॉलिड है ना। तो इस मंद्राचल को कौन लेके आया पाताल से? कछुआ, कूर्म। क्योंकि जो सॉलिड होगा वो ही तो अपने आप की रक्षा करते हुए किसी भार को उठाएगा। अब करोड़ों लोगों के जीवन की खुशहाली का भार स्वामी जी महाराज कब उठा पाए? जब उन्होंने अपने आप को फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाया, सॉलिड बनाया। यदि वो ही डुलमुल हों तो क्या फिर उठा पाएंगे इतने लोगों का? क्योंकि महाराज जी के पास 99.99 जो लोग जाते हैं वो या तो कोई रोग का दुख लेकर के जाते हैं, या तो कोई शिकायत का रोना रोने के लिए जाते हैं, जी उसने मेरे को तंग किया, उसने ऐसे किया, या अपनी गरीबी का कोई रोना रोते हैं, जी मेरे पास कुछ भी नहीं है, या तो अपनी इमोशनल पावर की वीक का कोई ना कोई तो शिकायत ही लेके जाते हैं। अच्छी न्यूज लेके कोई भी नहीं जाता है। कोई किसी की शिकायत करेगा, कोई अपनी परेशानी बताएगा, कोई अपना दुख बताएगा। तो इतने दुख, परेशानी और इतनी नेगेटिव बातें सुन सुन करके तो उस व्यक्ति का क्या हाल हो जाना चाहिए था आज तक। और वो सबको तृप्त करके भेज देते हैं थोड़ी सी देर में। तो ये कैसे हो पाता है? जब व्यक्ति स्वयं स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो, जब उसने कहीं से कोई ऐसी पावर ली है अपने अंदर, इमोशनली भी ली है, मेंटली भी ली है, स्पिरिचुअली भी ली है, फिजिकली भी ली है। तो योग केवल एक्सरसाइज और प्राणायाम ही थोड़ी है, सूक्ष्म भी तो है ना योग की शक्तियां। तो ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिए। इसलिए यहाँ पर क्या
रूप धारण किया इन्होंने, कामठम रूपम आस्थितः। भगवान ने किस रूप को धारण किया? कछुए के रूप को। इति श्रुत्वा ऋषिकेशः कामठम रूपम आस्थितः पर्वतम पृष्ठतः कृत्वा। और उस पूरे पर्वत को कहाँ उठा लिया? अपने पीठ पे। जैसे आज के लोक भाषा में यदि कहें तो जो रोगों का एक बहुत बड़ा पर्वत है, उसको स्वामी जी महाराज ने कहाँ उठा लिया? अपने पीठ पे। और अपनी पीठ, कहीं कहीं तो पीठ पे उठा लेते हैं और कहीं कहीं उसको एक उंगली पे भी उठा लेते हैं। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत कहाँ उठाया था? छोटी उंगली के ऊपर, छोटी उंगली पे उठाया। और जो दूसरे उनके साथी थे, सुदामा आदि, जो बहुत कमजोर थे, उनको भी कहा तुम भी अपनी लाठी लगा लो इसके नीचे, मैं अकेले थोड़ी उठाऊंगा। उठा तो भगवान ने ही रखा था, लेकिन अपने साथियों को भी गौरव देने के लिए, सम्मान देने के लिए क्या कह देते हैं? आप भी अपनी लाठी लगा लो। तो ऐसे जो योगी पुरुष होते हैं वो भगवान की शक्ति का डायरेक्ट चैनल बन जाते हैं। चैनल तो हम सब ही हैं, लेकिन हमारे वो चैनल एक्टिवेट नहीं है। हमने रोंद रखा है, उस शक्ति को हम आने नहीं देते हैं अपने अंदर। बैरिकेड लगा रखे हैं हमने दोषों के। और जो महापुरुष होते हैं उन्होंने उन बैरिकेड को हटा दिया, तो पूरी की पूरी शक्ति आती है। तो काम सारा वो खुद करते हैं, लेकिन वो निमित्त किसको बना लेते हैं? हमारे जैसे जो साधारण कार्य करते हैं उनको भी निमित्त बना लेते हैं। आप भी लगो इस काम में, इस अभियान में। तो फिर व्यक्ति को लगता है कि मैं भी इस अभियान का एक पार्ट हूँ, मैं भी लगा हुआ हूँ। जैसे हमारे संगठन में लाखों लोगों को निमित्त बनाया हुआ है स्वामी जी महाराज ने, भाई तुम भी इस काम में लगो। और उनको लगता है हम भी लगे हूँ, क्योंकि उनको गौरव मिलता है। तो उन लोगों के गौरव को बढ़ाने के लिए भगवान कृष्ण ने अपने साथियों को कहा कि तुम भी अपनी अपनी लकड़ी लगाओ। नहीं तो सुदामा की लकड़ी से पर्वत रुकेगा क्या? तो रुका तो कृष्ण की शक्ति से ही था, तो गौरव उनको भी देते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी पीठ पे उठाया उस मंद्राचल को। तो कहीं अपने सिर पे उठाते हैं, ये कहने के लिए मतलब अलग अलग वर्णन होता है कि कहीं उन्होंने अपने हाथ पे उठाया। हनुमान जी ने पर्वत को कहाँ उठाया? अपने हाथ पे उठा के लाए वहां से हिमालय को। तो ये केवल आलंकारिक वर्णन होते हैं, कहीं पीठ पे पर्वत को उठाना, कहीं हाथ पे पर्वत को उठाना, कहीं छोटी उंगली पे पर्वत को उठाना। तो पर्वत को उठाने का मतलब होता है कोई बहुत बड़ा अभियान अपने हाथ में लेना। तो यहां पर इन्होंने क्या किया? कामठम रूपम आस्थितः पृष्ठतः पर्वतम कृत्वा। उस पर्वत को अपने पीठ पर रख करके तत्र उदधौ हरि शिष्ये। वो जो हरि हैं वो अपने पीठ पर रख करके उस समुद्र को, और वहीं पर शिष्य सो गए, शींग शयने। तो अब वो अपने आराम से नीचे सो रहे हैं और उनके पीठ के ऊपर वो मंद्राचल है, तो ऊपर आ गया ना। तो बोले अब तुम मंथन करते रहो, मैंने दे दिया। तो ऐसे बोलते हैं ना कि भाई अब तुम इस काम को करो, पीछे से मैं देख लूंगा, ये मैंने संभाल रखा है, तुम अपनी पढ़ाई। आपको कोई कहे कि जो है ना परीक्षा हम अपने आप देख लेंगे, आप जो भी लिखोगे बस आप तो केवल पढ़ो, तो आप निश्चिंत हो गए ना। फिर तुम पढ़ते रहो, अब टेंशन नहीं है, परीक्षा की कोई टेंशन नहीं है, वो हम देख लेंगे। वो हमने अपने सिर पे ले ली हैं। तो सिर पे लेने का मतलब कोई आपकी कॉपी यहां थोड़ी रख रखी है। सिर पे लेने का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना। तो भगवान ने पीठ पे उसको रख लिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम मनुष्यों की तरह, कोई ऐसा मनुष्य था वो उल्टा हो गया और उसकी कमर पे रख दिया। पीठ पे रखने का मतलब यही है कि तुम मंथन कर रहे हो तो इसकी जिम्मेदारी हमने ले ली है, तुम निर्विघ्न होकर के इस कार्य को करो। और कोई भी मंथन करेगा तो भगवान उसको अपनी पीठ पे ले ही लेते हैं। कोई भी अपने अंदर आध्यात्मिक शक्तियों का सर्च करेगा, रिसर्च करेगा, चिंतन मनन करेगा, मंथन करेगा, तो उस सारे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी भगवान अपने सर पे ले लेते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचे। सब जगह वेद में भी ऐसे ही कहा
तो सब जगह भगवान उस जिम्मेदारी को अपने सर पे ले लेते हैं। तो यहाँ भी उन्होंने कहा भगवान ने कि देवताओं और असुरों, तुम इस कार्य को करो, इसकी जिम्मेदारी मैंने अपनी पीठ पे ले ली है और मैं भी इसमें आराम से रिलैक्स होकर के ले रहा हूँ इसको, लेटा हुआ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बोझिल हो गया हूँ, क्योंकि भगवान की तो अनंत शक्तियाँ हैं, तो उनके लिए ये कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं है। और फिर पर्वताग्रम तु लोकात्मा हस्तेन आक्रम्य केशवः देवानां मध्यतः स्थित्वा ममंथ पुरुषोत्तम। और फिर क्या किया उस लोकात्मा ने, एक तो हमारे शरीरों के अंदर एक एक आत्मा है और फिर ये पूरे लोक लोकांतर इनकी एक आत्मा, लोकात्मा, उसी को क्या कहा, परमात्मा। तो उस परमात्मा ने हस्तेन आक्रम्य पर्वताग्रम, मानो पर्वत के अग्रभाग को, ऊपर वाली चोटी को, हस्तेन आक्रम्य, अपने हाथ से ऐसे उठा दिया। ऐसे होता है ना, किसी घटना में किसी का एक्सीडेंट हुआ या कोई ऊपर से गिरा और उसको कोई चोट नहीं लगी, तो क्या बोलते हैं लोग, परमात्मा ने अपने हाथों पे उसको उठा लिया। तो परमात्मा ने कोई ऐसे मनुष्य जैसा हाथ तो लगाया नहीं था वहां, तो उसको चोट नहीं लगी, तब ऐसे कहा जाता है। तो यहाँ पर्वत को जैसे उन्होंने अपने हाथ से उठा लिया, अग्रभाग को जैसे। हस्तेन आक्रम्य केशवः लोकात्मा पर्वताग्रम, पर्वत के अग्रभाग को, चोटी को अपने हाथ से पकड़ के जैसे ऊपर उठा दिया। देवानां मध्यतः स्थित्वा, और उसको देवों के हाथ में देकर, लो भाई अब तुम ममंथः, अब तुम मंथन करो। मैंने जैसे इसको ऊपर निकाल दिया है पर्वत को, नीचे से भी मैंने सहारा दे रखा है, जो आपका नीचे चला गया था पाताल में, इसको ऊपर निकाल दिया। अब तुम आसानी से इसको ममंथ, मंथन करो। तो नीचे 2 श्लोक बचे, इसको कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे सामर्थ्य, हे करुणा सिंधो, हे सामर्थ्य, हे करुणा सिंधो, विनती स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर,
हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।